तो आज हम देखने वाले हैं गैंग्रीन। तो गैंग्रीन क्या है? नेक्रोसिस प्लस पुट्रीफैक्शन। तो गैंग्रीन समझने के लिए हमें पहले नेक्रोसिस पता होना चाहिए। तो नेक्रोसिस हमने पिछली वीडियो में देखा था कि नेक्रोसिस क्या होता है? लोकलाइज एरिया ऑफ द डेथ ऑफ द टिश्यू फॉलोड बाय डिग्रेडेशन ऑफ अ टिश्यू। और ये डिग्रेडेशन कौन करता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रेटेड बाय द डेड सेल। ओके, तो नेक्रोसिस के हमने 5 टाइप भी देखे थे। कौन कौन से? कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, केसियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस एंड फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। तो जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है वो ज़्यादातर गैंग्रीन के अंदर पाया जाता है। तो हमें पता है कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है? तो सडन सिजेशन ऑफ द ब्लड फ्लो की वजह से होता है। मतलब यहाँ जो नेक्रोसिस है वो कौन से टाइप का है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस ड्यू टू द इस्चेमिया। इस्चेमिया मतलब पता है हमें कि ब्लड फ्लो क्या होता है? कम हो जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इस्चेमिया कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? इन गैंग्रीन ऑफ द बोवेल एंड गैंग्रीन ऑफ द लिम्फ, ये एग्जाम्पल्स है गैंग्रीन के। तो गैंग्रेनिस और नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन क्या है? तो जो इन्फ्लामेशन प्रोवोक किया जाता है वायरुलेंट बैक्टीरिया की वजह से। मतलब जो भी इन्फ्लामेशन स्टिमुलेट, प्रोवोक मतलब क्या? स्टिमुलेट किया जाता है वायरुलेंट बैक्टीरिया, मतलब जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उनकी सीवियरिटी ज़्यादा है, उन बैक्टीरिया की वजह से जो भी इन्फ्लामेशन रहेगा और उसकी वजह से क्या होता है? मैसिव टिश्यू नेक्रोसिस दिखाई देता है। तो उसे क्या कहते हैं? गैंग्रीनियस और नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो गैंग्रीनियस इन्फ्लामेशन और गैंग्रीन ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है? सेम ही है, उनका एंड प्रोडक्ट सेम ही है, बट उनका सीक्वेंस क्या है? तो डिफरेंट है। दैट इज नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन एंड गैंग्रीन इज द सेम, बट सीक्वेंस इन विच दे प्रोड्यूस आर दी डिफरेंट। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ द गैंग्रीन। तो गैंग्रीन के 3 टाइप पड़ते हैं। कौन कौन से? ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन एंड द गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन क्या है? वेरिएंट है वेट गैंग्रीन का। तो आज हम सिर्फ ड्राई गैंग्रीन देखेंगे। तो ड्राई गैंग्रीन से जो डी है उससे हमें याद रखना है डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्फ। तो जो ड्राई गैंग्रीन है वो ज़्यादातर डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्फ्स में बिगिन होता है। किसकी वजह से? तो इस्चेमिया की वजह से। तो ये क्या है? फॉर्म ऑफ द गैंग्रीन बिगिन्स इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्फ ड्यू टू द इस्चेमिया। इस्चेमिया मतलब क्या? सीजेशन ऑफ द ब्लड फ्लो। ओके, तो हमने देखा था कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस ड्यू टू द इस्चेमिया। तो नेक्रोसिस किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ इस्चेमिया की वजह से हो रहा है। और पुट्रीफेक्शन मतलब क्या? सड़ना। तो गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन नेक्रोसिस पर पुट्रीफेक्शन होता है। तो नेक्रोसिस यहाँ किसकी वजह से हो रहा है? इस्चेमिया की वजह से हो रहा है। और आगे की प्रोसेस क्या है? पुट्रीफेक्शन। और जब दोनों नेक्रोसिस प्लस पुट्रीफेक्शन होगा तब क्या होता है? गैंग्रीन होता है। और जो ड्राई गैंग्रीन है उसमें क्या है? इस्चेमिया की वजह से डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्फ में क्या होता है? गैंग्रीन दिखाई देता है। तो उसका एग्जाम्पल्स क्या है? तो जो बूढ़े लोग होते हैं, मतलब ओल्ड पेशेंट होते हैं, उनके जो टोज और फीट के अंदर गैंग्रीन दिखाई देता है। किसकी वजह से? तो ड्यू टू दी सीवियर अर्थरीस्क्लेरोसिस। हमें पता है सीवियर अर्थरीस्क्लेरोसिस मतलब क्या? तो अर्थरीज जो सप्लाई करती है लोअर लिम्ब को, उनमें प्लग फॉर्म होता है फैटी टिश्यूज़ का। तो उसे क्या कहते हैं? अर्थरीस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? अर्थरीस्क्लेरोसिस होने की वजह से, प्लग फॉर्म होने की वजह से क्या होगा? वहाँ ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगा, मतलब इस्चेमिया होगा। इस्चेमिया होने के बाद क्या होगा? वहाँ नेक्रोसिस होगा और अल्टीमेटली क्या होगा? वो उधर गैंग्रीन दिखाई देगा। तो ड्राई गैंग्रीन का ये क्या है? एग्जाम्पल है। तो अब हम अदर कॉजेस भी देखेंगे कि ड्राई गैंग्रीन और कौन सी कॉजेस की वजह से होता है। तो अदर कॉजेस ऑफ द ड्राई गैंग्रीन ऑफ द फुट। तो थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस मतलब बर्गर डिसीज। तो थ्रोम्बोएंजाइटिस, एंजाइटिस मतलब आइटिस सफिक्स लगेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन। और अंजाइना मतलब क्या होता है? तो ब्लड वेसल्स। तो इन्फ्लामेशन होता है ब्लड वेसल्स का किसकी वजह से? थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बस, उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन होता है ब्लड वेसल्स का, और उसमें कुछ तो ऑब्लिटरेशन आता है। तो क्या होता है? वह इस्चेमिया होता है। देन रेनॉइड डिसीज। तो रेनॉइड डिसीज एक ऐसा डिसीज़ है, मतलब रेनॉइड डिसीज़ क्या है? तो रेनॉइड डिसीज़ के अंदर क्या होता है? जब हम कोल्ड को एक्सपोज होते हैं, हमें पता है कि हाइपोथर्मिया होने के बाद क्या होता है? तो जो भी हमारे ब्लड वेसल्स है वो क्या होते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू होती है जब हम हाइपोथर्मिया कंडीशन को एक्सपोज होते हैं। मतलब सपोज कश्मीर में कोई गया है तो जल्दी से जल्दी अडेप्ट नहीं होता, तो उसकी ब्लड वेसल्स क्या है?
हाइपरथर्मिया के अगेंस्ट कुछ तो मतलब रिस्पॉन्स देने के लिए क्या करती है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करती है। तो जब ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्सटेंसिवली हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा, इधर कुछ तो मतलब ऑब्लिटरेशन होगा और उसकी वजह से क्या होगा, जो भी आगे का ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाता है। तो ज़्यादातर रेनाल्ड डिसीज़ के अंदर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हमारे स्किन को सप्लाई करती है उनमें क्या हो जाता है, हाइपोथर्मिया के रिस्पॉन्स में ज़्यादा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, इस्चेमिया की वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस अल्टीमेटली क्या करेगा, गैंग्रीन। देन ट्रॉमा, हमें पता है ट्रॉमा में भी ज़्यादातर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसकी वजह से इस्चेमिया रहेगा। और अर्गट पॉइजनिंग, तो अर्गट पॉइजनिंग में क्या है, हमें पता है अर्गट क्या है, एक फंगस है और ये फंगस क्या करती है, ज़्यादातर वहाँ मतलब जो ग्रेन्स है उनमें ये फंगस ज़्यादातर मतलब ग्रो होती है। तो जब हम ऐसे कंटामिनेटेड ग्रेन्स खाएंगे तब क्या होता है, जो अर्गट है वो क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, उसकी वजह से भी क्या होगा, इस्चेमिया होगा। देन हमें पता है कि इस्चेमिया की वजह से ही क्या होता है, ये पूरा का पूरा ड्राई गैंग्रीन दिखाई देता है। देन इनिशिएटेड इन दी वन ऑफ द टोज विच इज़ फार्दरेस्ट फ्रॉम द ब्लड सप्लाई, मतलब जो टोज ज़्यादा देर के लिए ब्लड सप्लाई से मतलब उसे ज़्यादा देर के लिए ब्लड सप्लाई नहीं हुआ होगा, उस टोज में ज़्यादातर ये इनिशिएट होता है। देन ड्राई गैंग्रीन, उसके नाम में ही ड्राई है, मतलब वहाँ लिटल ब्लड रहता है, मतलब इस्चेमिया है ना, तो इस्चेमिया की वजह से क्या होता है, वहाँ ब्लड सप्लाई अच्छे से जाता नहीं, उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ लिटल ब्लड होगा। सो वहाँ बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं होते, मतलब हमें पता है कि बैक्टीरिया ज़्यादातर वेट एरिया में ग्रो करते हैं। फेवरेबल क्या है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, वेट एरिया, गीला एरिया जो भी होगा वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। लेकिन ड्राई गैंग्रीन के अंदर लिटल ब्लड रहता है, इसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। Then gangrene spreads slowly upwards to the point where the blood supply is adequate to keep the tissue viable, मतलब गैंग्रीन वहाँ तक स्प्रेड होगा जहाँ तक ब्लड सप्लाई एडिक्वेट है। तो गैंग्रीन क्या है, सपोज हमारे लेग में गैंग्रीन होना शुरू हुआ है, तो सपोज नी तक ब्लड सप्लाई अच्छे से है और यहाँ कुछ तो थ्रोम्बस की वजह से और कुछ अदर रीज़न की वजह से यहाँ से वो अर्टरी क्या हो रही है, ब्लॉक हो गई है। तो यहाँ पूरा का पूरा इस्चेमिया होने की वजह से इधर का पूरा पार्ट गैंग्रेनियस हो गया है और ये स्लोली अपवर्डली क्या होता है, स्प्रेड होता है वहाँ तक जहाँ तक ब्लड सप्लाई एडिक्वेट है, मतलब वो नी तक स्प्रेड होगा क्योंकि यहाँ तक क्या है, ब्लड सप्लाई एडिक्वेट है और इन दोनों के बीच एक लाइन तैयार होती है, उसे कहते हैं लाइन ऑफ सेपरेशन। तो ये क्या है, लाइन ऑफ सेपरेशन, जो कि उसे हम लक्ष्मण रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे लक्ष्मण रेखा क्यों कह सकते हैं, तो वो कंटेन करती है इन्फ्लामेटरी ग्रैनुलोमेटस टिश्यू। तो हमें पता है इन्फ्लामेटरी सेल्स क्या करती है, तो जो भी बैक्टीरिया हो गए उन्हें किल करने का काम करती है। तो लाइन ऑफ सेपरेशन किन बीच में है, तो ये वायबल पार्ट और ये गैंग्रेनियस पार्ट के बीच में क्या है, लाइन ऑफ सेपरेशन है। तो हम आगे देखेंगे, तो लाइन ऑफ सेपरेशन दैट इज फॉर्म्ड एट बिटवीन गैंग्रेनियस पार्ट और द वायबल पार्ट। ओके, तो लक्ष्मण रेखा हमारी कौन है, लाइन ऑफ सेपरेशन। देन हम देखेंगे मार्फोलॉजी फीचर्स। तो जो भी ड्राई गैंग्रीन है उसमें ग्रॉस फीचर्स कौन से हैं, सो जो भी अफेक्टेड पार्ट है वो कैसा दिखता है, ड्राई, श्रंकन और डार्क ब्लैक, और वो रिजेंबल करता है ममीफर्ड फूड की तरह। तो जो भी डार्क ब्लैक अपीयरेंस है वो किसकी वजह से आता है, तो जो भी हीमोलाइट्स आरबीसी है उसमें से जो भी लिबरेशन होगा हीमोग्लोबिन का, वो उसमें एक्शन होती है किसकी, H2S की, मतलब हाइड्रोजन डाइसल्फाइड की। और ये हाइड्रोजन डाइसल्फाइड कौन प्रोड्यूस करता है, तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, और वहाँ क्या फॉर्मेशन होता है, ब्लैक आयन सल्फाइड, और इस ब्लैक आयन सल्फाइड की वजह से क्या होता है, वहाँ डार्क ब्लैक अपीयरेंस आता है। तो ये हो गया हमारा ड्राई गैंग्रीन का ग्रॉस फीचर्स। और उसके अंदर और एक पॉइंट है स्पॉन्टेनियस एम्पुटेशन, दैट इज लाइन ऑफ सेपरेशन ब्रिंग कंप्लीट सेपरेशन विथ इवेंचुअली फॉलिंग ऑफ द गैंग्रीनियस टिश्यू इफ इट इज़ नॉट रिमूव सर्जिकली, मतलब हम सर्जिकली रिमूव नहीं करेंगे उस गैंग्रीनियस पार्ट को तो क्या हो सकता है, वो गैंग्रीनियस ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। देन हिस्टोलॉजिकली क्या दिखाई देता है, वहाँ स्मर्जिंग ऑफ द टिश्यू, मतलब
जो भी टिश्यू होगी वहाँ दाग धब्बे जैसा कुछ तो वो टिश्यू दिखाई देगी। और जो भी लाइन ऑफ सेपरेशन है वो कंसिस्ट हुई होती है किसकी वजह से, तो इन्फ्लामेटरी ग्रैन्युलस टिश्यू। मतलब लाइन ऑफ सेपरेशन कंसिस्ट ऑफ इन्फ्लामेटरी ग्रैन्युलस टिश्यू। किसके लिए, तो जो भी बैक्टीरिया होगी इन्वेडिंग बैक्टीरिया उन्हें किल करने के लिए हमारी लाइन ऑफ सेपरेशन मतलब हमारी लक्ष्मण रेखा बनी हुई होती है इन्फ्लामेटरी ग्रैन्युलस टिश्यू से। तो आज हमने ड्राई गैंग्रीन ख़त्म किया। तो गैंग्रीन क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, नेक्रोसिस प्लस पुट्रिफिकेशन का, उसे हम गैंग्रीन कहते हैं। और ज़्यादातर नेक्रोसिस कौन से टाइप का है, तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस। और कोगुलेटिव नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है, तो इस्चेमिया की वजह से होता है। और उसके एग्जाम्पल्स भी देखिए, गैंग्रीन ऑफ द बोवेल। तो बोवेल मतलब क्या, तो अल्मेट्री ट्रैक का जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को कॉमनली बोवेल कहते हैं। मतलब जो भी अल्मेट्री ट्रैक का पार्ट बिलो द स्टमक है ना, उसे बोवेल कहते हैं। एंड गैंग्रीन ऑफ द लिम्फ, तो हमने वो भी देखा कि गैंग्रीनियस इन्फ्लामेशन क्या है, तो जो इन्फ्लामेशन स्टिमुलेट किया जाता है वायरुलेंट बैक्टीरिया की वजह से, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हो, जो जिनकी सिवियरिटी ज़्यादा हो, उन बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, वहाँ ज़्यादा टिश्यू नेक्रोसिस, मैसिव टिश्यू नेक्रोसिस दिखाई देता है। उसे क्या कहते हैं, नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन। और जो भी गैंग्रीन और नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन है वो सेम ही है, बट उनका सीक्वेंस है प्रोड्यूस होने का, वो क्या है, डिफरेंट है। फिर हमें देखा कि गैंग्रीन के 3 टाइप है, उसमें से हमने आज ड्राई गैंग्रीन देखा। ड्राई गैंग्रीन एक ऐसा फॉर्म है ड्राई गैंग्रीन, एक गैंग्रीन का जो बिगिन होता है डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्फ में। और किसकी वजह से, तो इस्चेमिया की वजह से। जो ओल्ड पेशेंट रहते हैं उनमें सीवियर अर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होता है, जो भी आर्टरी सप्लाई करती है लोअर लिम्फ को, उनमें क्या होता है, अर्थरोस्क्लेरोसिस होता है। और वह इस्चेमिया होने की वजह से ड्राई गैंग्रीन प्रोड्यूस होता है। ये हमने देखा। देन हमने अदर कॉजेस ऑफ द ड्राई गैंग्रीन भी देखे, कौन कौन से, थ्रोम्बोनजाइटिस ऑब्लिटरेंस देखा, देन रेनर डिसीज देखा, जो कि कोल्ड में पेशेंट गया, कश्मीर में गया सपोज, तो क्या होता है, कोल्ड में रिस्पांस देने के लिए जो भी स्किन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज है वो हाइपोथर्मिया में क्या करती है, एक्सटेंसिवली वैसोकंस्ट्रिक्शन करती है। उसकी वजह से क्या होगा, स्किन को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होगा और क्या होगा, रिजल्ट रेनर डिसीज आएगा। और मतलब उसमें भी गैंग्रीनियस दिखाई देता है। देन ट्रॉमा और अर्गट पॉइजनिंग भी देखा। अर्गट पॉइजनिंग में क्या देखा, तो अर्गट क्या है, एक ऐसी फंगस है जो ग्रेन पे ग्रो होती है। और जब हम ऐसे कंटामिनेटेड ग्रेन्स खाएंगे तो क्या होता है, ये अर्गट क्या करता है, ज़्यादा वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है और उसकी वजह से इस्चेमिया प्रोड्यूस होता है। और हमने फिर देखा कि गैंग्रीन उसी टोज में पहले इनिशिएट होगा जो ज़्यादा देर के लिए उसे ब्लड सप्लाई नहीं हुआ होगा, उसी टोज में वो पहले इनिशिएट होगा। देन वहाँ ब्लड सप्लाई कम होता है, मतलब ड्राई गैंग्रीन है, उसकी नाम ही है ड्राई। तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा तो ग्रो नहीं हो पाते। देन हमने देखा कि ड्राई गैंग्रीन स्लोली अपवर्ड्स स्प्रेड होता है वहाँ तक स्प्रेड होता है जहाँ तक ब्लड सप्लाई एडिक्वेट है। और देन हमने देखा कि लाइन ऑफ सेपरेशन, तो लाइन ऑफ सेपरेशन क्या है, तो फॉर्म्ड एट द पॉइंट बिटवीन गैंग्रीनियस पार्ट एंड द वेहेबल पार्ट। और लाइन ऑफ सेपरेशन को हमने दूसरा नाम क्या दिया, तो लक्ष्मण रेखा, जो कंटेन करती है इन्फ्लामेटरी ग्रैनुलोमेटस टिश्यू, ग्रैनुलेशन टिश्यू। तो जो इन्फ्लामेटरी ग्रैनुलेशन टिश्यू उनका काम क्या रहता है, तो जो भी इन्वेडिंग बैक्टीरिया हुए होंगे वहाँ उन्हें किल करने का काम किनका है, इन्फ्लामेटरी ग्रैनुलेशन टिश्यू का है। देन हमने मार्फोलॉजिक फीचर्स देखे, उसमें 3 फीचर्स कौन कौन से, ड्राई मतलब ड्राई गैंग्रीन तो ड्राई होना ही है, देन श्रंकन और डार्क ब्लैक, और वो रिजेंबल करता है ममीफर्ड फूड से। देन डार्क ब्लैक किसकी वजह से होता है, तो जो भी HB रिलीज हुआ होगा हिमोलाइज RBC से, और H2S में से जो भी H2S कौन सीक्रेट करता है, तो बैक्टीरिया सीक्रेट करते हैं, और उनकी रिएक्शन होके क्या फॉर्म होता है, ब्लैक आयन सल्फाइड फॉर्म होता है। और ये ब्लैक आयन सल्फाइड क्या करता है, तो डार्क ब्लैक अपीयरेंस देता है ड्राई गैंग्रीन को। देन स्पॉन्टेनियस एम्पुटेशन देखा, और हिस्टोलॉजिकली स्मजिंग ऑफ टिश्यू दिखाई देता है, और लाइन ऑफ सेपरेशन दिखाई देती है जो कंटेन करती है इन्फ्लामेटरी ग्रैनुलेशन टिश्यू। तो आज के लिए हमने ड्राई गैंग्रीन ख़त्म किया। अगली वीडियो में हम वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन देखेंगे।
तो आपको हमारे वीडियोस अच्छे पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।